प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। समझ में है नहीं? अगर शारीरिक प्रॉब्लम है, मैं आपको देसी भाषा में समझा देता हूं, समझ। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। समझ में है नहीं? अगर शारीरिक प्रॉब्लम है, मैं आपको देसी भाषा में समझा देता हूं, समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले कभी नहीं समझे। अगर शारीरिक प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देता हूं। कई बार डॉक्टर कमजोरी बताते ना कि तेरी रिपोर्ट में नेगेटिव आ रहा है, बताते ना, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना, उसी चूने को इतना सा चूना लो और गन्ने के रस में मिला के पी लो। फिर आप 1 महीने बाद में वापस डॉक्टर साहब से चेक करवा लेना क्या रिपोर्ट आती है। अब चूना एक दही के साथ में गया, हाइट बढ़ा दी, शरीर का विकास कर लिया। एक गन्ने के रस में पिया, शारीरिक कमजोरी दूर हो गई। उसी चूने को पानी में मिला के पिया तो महाराज घुटनों का दर्द ठीक हो। चूना वही है, और उसी चूने को आपने तंबाकू में मिलाया तो महाराज उस चूने ने आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बोलो, एक वही चूना अमृत है, वही चूना जहर है। और एक छोटी सी बात और बता लेता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। एक कोई बच्ची थी, रोज हरि कथा में जाती, सत्संग सुनती, बड़ा प्रेम करती, ठाकुर से बड़ा प्रेम करती, और हर साल वृंदावन जाती। रो के चली जाती, पापा मम्मी को रो के रूठ के, पापा मम्मी मुझे कृष्णा के दर्शन करवा दो, मैं 12 महीने में एक बार दर्शन मांगती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करके करके वर्षों बीत गए। बच्ची वृंदावन जाती है, कृष्णा के दर्शन करती है, प्रेम हो गया उसको। समय आता, सगाई तो होनी थी। अब जैसे ही सगाई हुई, लड़का आया देखने के लिए, तो लड़के को एक शर्त रखी कि हे, मैं आपको पति रूप में स्वीकार कर लूंगी, पर मेरी शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे अच्छा रहने का नहीं चाहिए, अच्छा खाने का नहीं चाहिए। मेरी एक शर्त है कि हर 12 महीने में एक बार मेरे कृष्णा के दर्शन जरूर करवा देना, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। वो लड़का बोला, मैं कितना भाग्यशाली हूं, कृष्णा की भक्त मुझे मिल रही है। अरे इसके पीछे मैं भी तो दर्शन करूंगा कम से कम। महाराज शादी हो गई, वो लड़का बहुत अच्छा था। 12 महीने होते ही बोलता, लक्ष्मी जी चलो आपके कृष्णा के पास में। अब उम्र तो मैंने बोला कि आज घट गई, कल घट जाएगी, परसों घट जाएगी, ऐसे करते करते बूढ़ी हो गई। अब जाके बोली, लल्ला अब मैं नहीं आ पाऊंगी, ये मेरा अंतिम बार है, यहाँ पे आना है, परंतु एक काम कर, तू ही मेरे साथ चल जाना। अब वहां से लल्ला को लिया और लाड प्यार लड़ा रही है, लेके आई बुढ़िया घर पे, झूला झुला रही है, प्रसाद जिमा रही है, लोरी सुना रही है, और जैसे बच्चे को सुलाते वैसे सुला, सो जा रहे हैं, मुझे नींद आ रही, परेशान मत कर मुझे। अब उसकी बहू बेटे बहू ज्यादा पड़े थे, वो बोलते पागल, मेरी सासू माँ पागल हो गई। इस पत्र को बोलती खा ले, इस पत्र को बोलती सो जा, इस पत्र को बोलती भूख तो नहीं लगी, 10 बार पूछती है, क्रैक हो गई डोकरी। और कई लोगों ने बूढ़ा बूढ़ा पागलिश लगे। अरे पागल नहीं है बूढ़े, बूढ़े पागल नहीं है, उनका दिल सच्चा होता है। समझते नहीं हम बूढ़े लोगों को, बड़े अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। उनके मन को समझो यार, वो बच्चे बन गए, अपो डैड होशियार हो, वे डैड होशियार नहीं है। उनका दिल टाबरो जीव बनगा, वे टाबर करे जीव करे, अपने अच्छो नहीं लागे। उनका शरीर 80-90-100 साल का हो गया है, पर वापस अंदर एक बच्चा पैदा हो गया उनके अंदर। कई बूढ़े लोगों ने देखो टाबर जीव करे, करे नहीं करे, जिद करे, नहीं जानो कटी जानो, ये रूठ के चले जाना, ये गुस्सा कर लेना, ये बच्चों का लक्षण वापस आ जाता है। पर अपवन कोई समझो कि डोकरो जिद्दी लगड़ो, 18 टाबर जिद करे जो ढाई को नहीं। समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे बच्चे की बुद्धि हो गई वापस। शरीर 80-90-100 साल का है, पर अंदर जो बैठा ना वो बच्चा है। इसीलिए उनको पता नहीं चलता मुझे जिद करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे चिल्लाना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये उनको पता नहीं चलता। महाराज आपके बच्चे को नहीं चलता तो उनको कैसे चलेगा?
इसलिए कभी भी बूढ़े माता पिता पे कभी गुस्सा मत करो, क्योंकि बच्चा दिल हो गया उनका, मत होइए नाराज। अब वो कर रही है तो बहू को अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज एक दिन समय का संजोग होता है, वो बूढ़ी माँ बोलती है बहू को कि बहू मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, मैं थोड़ा बाहर आराम कर रही हूँ, तो एक काम करना, मेरा लल्ला उठ जाए ना तो उसको थोड़ा स्नान करवा लेना, वो उठते ही है ना आलस बहुत आता ना, थोड़ा नला देना और ड्रेस चेंज करवा देना, और वो भूख लगती है ना उसको थोड़ा खिला देना। बहू बोले लेकिन डोकरी लपड़ो ही से, चलो कोई बात नहीं, ये जिद्दी लिए, डोकरी जिद्दी लिए, मैं इसके काम करूंगी। अब वो जैसे बहू कुछ फॉर्मेलिटी कर रही थी, हाथ में से मूर्ति फिसल गई और जैसे धड़ाम नीचे गिरी, बाहर बुढ़िया झाड़ू कुछ कर रही थी, दौड़ के अंदर आई, मैं लल्ला को गिरा दिया, लेकिन ये तो श्वास ही नहीं चले, ये तो आंखें फेर दी, वो तो बोले ही को नहीं, वो खावी को नहीं। अब पूरे गांव को ऊपर ले लिया, चिल्ला रही मेरे लल्ला को कुछ हो गया, ये हो गया, इस बीतनी ने पटक दिया, अरे ये तो कुछ नहीं खा रहा है, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। पूरे गांव वाले बोला क्या हो गया, तो बेटा बोला मेरी माँ का दिमाग खराब हो गया, ये पत्थर को लल्ला बोल रही है। तो कोई समझदार आदमी आया कि एक काम कर बेटा, तू डॉक्टर को कहना आज जरूर मान ले, तू जहां डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर को पहले पैसे दे दे और उसको बोल देना, तू आके बोल दे डॉक्टर साहब तेरा लल्ला ठीक है। अब गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोला तू 500 की जगह 1000 ले ले, पर मेरी माँ के सामने एक झूठ बोल देना, मूर्ति को देख के बोल देना तेरा लल्ला एकदम बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही महाराज डॉक्टर साहब तो उठाए पयो कहीं नहीं करावे, डॉक्टर साहब आए और आते ही बोले क्या हुआ माता जी। अरे डॉक्टर साहब देखो मेरे लल्ला को क्या हो गया, वो तो हाई भूल गो, अरे इन्हें बीतनी रो भलो रिचो पटक दियो, इन्हें इन टाबरी राकड़ी नहीं आवे, ये कैसी बहू है। ऐसे करके जैसे लिया, डॉक्टर ने हाथ में लिया और बोला माता जी आपका लल्ला बिल्कुल ठीक है। माता जी बोले उल्लू बना रहा मेरे को, मेरा लल्ला तो ठीक है, मतलब तू ठीक नहीं है। अरे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, तू क्या हुआ, वो कान में मशीन डाल और चेक कर इसकी धड़कन आ रही कि नहीं आ रही। तो लोगों ने इशारा किया कर दे पीछा छोड़ने वाली नहीं है, कर दे। डॉक्टर ने निकाला और कान में डाली और जैसे ही टच किया, सच क्या हो रहा है, अंदर तो धड़कन चालू है, अंदर श्वासें चालू है। डॉक्टर एकदम क्या हुआ डॉक्टर साहब, वापस लगे, सच में दिल की धड़कन चल रही है एकदम। महाराज डॉक्टर की आंखों में आंसू गए, मान गए माँ तेरे को मान गए। अब डॉक्टर साहब ने तो वो लिया, प्रणाम किया, सबने बोला डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो, मैं वहां जा रहा हूँ जहां से ये लल्ला लेके आई है। अरे ये मरा हुआ नहीं है, ये जिंदा है, इसमें प्राण है, श्वासें चल रही है, इसलिए ध्यान रखें। एक लाइन बोलो मेरे साथ में, अरे भगत के वश में है भगवान, भगत के, जोर से बोलो, दिल से बोलो, अंदर की भावना से बोलो, अरे भगत के वश में है भगवान, भगत के, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना भगत है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के। देखिए महाराज, जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो ना, वैसे वो भी हमसे प्रेम करते हैं। कौन, किसको कहूं, किसको कहूं, किसको कहूं। इसलिए किसी का दिल दुखा। हमारा सत्संग चल रही थी, कोई फालतू की बातें कर रहे थे, कोई उठ के भाग रहे थे, तो किसने क्या बोला, अरे किरण